मौनी बाबा हुए गोलोकवासी। मौनी बाबा की मौत पर संशय से उठा पर्दा। आज राजसूय महायज्ञ की पूर्णाहुति। मौनी बाबा ने 12 वर्ष तक की मौन साधना। बाबा को चाहने वालों में शोक की लहर। 82 वर्ष की आयु में हुए गोलोकवासी। लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में 10 जनवरी को ली अंतिम सांस। जीवन और मृत्यु जीव को दिया गया वह समय होता है जिसमें उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। जन्म सांसों की शुरुआत है और मृत्यु सांसों का अंत है। जीवन और मृत्यु दोनों ही घटनाएं हैं। जीवन मृत्यु एक प्राकृतिक नियम है, मृत्यु एक प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक जीव को गुजरना होता है। भगवत गीता के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और इसका जन्म या अंत नहीं होता। मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। अद्वैत शिव शक्ति परमधाम के परिवज्रकाचार्य ईश्वर दास जी ब्रह्मचारी मौनी बाबा भी इससे अछूते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया जिले के सिकंदरपुर में सरयू तट पर चल रहे श्री बनखंडी नाथ श्री नागेश्वर नाथ महादेव मठ डूहा में 1.25 माह के 108 कुंडी अद्वैत शिव शक्ति कोटि होमात्मक राजसूय महायज्ञ के समापन का आज अंतिम दिन है। यह वह यज्ञ है जिसे त्रेता में महाराज हरिश्चंद्र ने अयोध्या में और द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में कराया था। कली काल में स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा ने इस ऐतिहासिक काम को संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। भक्तों के सहयोग से इस राजसूय महायज्ञ की औपचारिक शुरुआत 11 दिसंबर को काशी से पधारे 51 विद्वान ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार व भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। मौनी बाबा ने यज्ञ स्थल पर गुरु पूजा की। 12 दिसंबर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें बलिया में ढिराए के यहाँ चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई गयी। सुधार नहीं होने पर 12 दिसंबर को आनन फानन में उन्हें लखनऊ के डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। चेस्ट कंजक्शन होने पर 3 जनवरी को वहां से लखनऊ के ही मिडलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 10 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में मौनी बाबा अपने शरीर को त्याग कर गोलोकवासी हो गए। डूहा बिहरा मठ में राजसूय महायज्ञ जैसे बड़े आयोजन के चलते उनकी मृत्यु को छुपाया कुछ पता नहीं। उन्होंने अपना जन्म 14 मई 1942 को होना बताया। वृंदावन के परम गुरु महेंद्र मुनि जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। 23 जून 1969 को अपने गुरु महेंद्र मुनि जी महाराज से आज्ञा लेने के बाद गुरु स्थान वृंदावन से दिल्ली होते हुए ग्वालियर प्रस्थान। ग्वालियर में डूहा वाले भक्त बालचंद जी से मुलाकात। बलिया आने की प्रेरणा। ग्वालियर से चित्रकूट होते हुए मलावर पहुँचे, वहाँ वे 10 माह रुके। नवंबर 1971 में बलिया के डूहा में आगमन हुआ। 30 जनवरी 1972 को वाणी संयम के लिए 12 वर्ष के लिए मौन व्रत धारण किया। 2 मई से प्रारंभ होकर 4 मई को अक्षय तृतीया के दिन संपन्न हुई ज्ञान यज्ञ के बाद डूहा में अद्वैत शिव शक्ति मौनीश्वर परमधाम की स्थापना की। 30 जनवरी 1972 से प्रारंभ हुए मौन व्रत का ओम सत्यम शिवम सुंदरम के परम उच्चारण के साथ 13 जुलाई 1984 को समापन। अपने 82 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने वह सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल की जो एक संत कर सकता है। उन्होंने डूहा की पावन धरती पर विश्व में प्रथम बार 13 जुलाई 1998 को शिवयोग में अद्वैत शिव शक्ति परमधाम की स्थापना की। इस बीच उन्होंने कई आश्रम भी बनवाए, जिनमें अद्वैत शिव शक्ति योगाश्रम, पहाड़पुर पशुहारी व अद्वैत शिव शक्ति सत्संग आश्रम सिकंदरपुर प्रमुख। उन्हें अद्वैत शिव शक्ति संप्रदाय का योग पद देते हुए परिवज्रकाचार्य की उपाधि दी गई। शोधपूर्ण दर्जनों दिव्य ग्रंथों के रचनाकार मौनी बाबा के सानिध्य में अद्वैत शिव शक्ति दर्शन त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी होता रहा है। 100 से अधिक यज्ञों के आयोजक समापनकर्ता मौनी बाबा ने स्थानीय बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी श्री बनखंडी नाथ इंटर कॉलेज डूहा की स्थापना की। परमार्थ में अपने जीवन की आहुति देने वाले मौनी बाबा को भारत मीडिया परिवार की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद। देखते रहें भारत मीडिया।